कभी सोचा है चांद पे एक दिन कैसा होता होगा? सुनने में तो एक्साइटिंग एडवेंचर लगता है, लेकिन असलियत में ये बहुत ही खतरनाक है, जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। चांद हमारा पड़ोसी एक बहुत ही कठोर जगह है। बिना एटमॉस्फेयर के चांद की सतह पे सूरज की रेडिएशन सीधी पड़ती है। तापमान में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं, दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड। चांद पे सिंपली वॉक करने के लिए भी आपको एक बल्कि स्पेस सूट पहनना होगा, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होंगे, ऑक्सीजन, टेम्परेचर कंट्रोल और रेडिएशन और माइक्रोमीटेरॉइड से बचाव के लिए। इन सब प्रिकॉशंस के बाद भी खतरा हमेशा बना रहता है। इन मुश्किलों के बावजूद इंसान हमेशा से चांद से फैसिनेटेड रहा है। 20वीं सदी में चांद पे जाने का सपना हकीकत बन गया अपोलो मिशंस के जरिए, जब पहला इंसान चांद पर चला। आज भी चांद एक्सप्लोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और कई देश और प्राइवेट कंपनीज वहां वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। चांद के सीक्रेट्स खोजना, रिसोर्सेज ढूंढना और धरती के बाहर इंसानों की मौजूदगी स्थापित करना, ये सब इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है और आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर कर रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। चंद्रयान 3 मिशन इंडिया के ग्रोइंग स्पेस टेक्नोलॉजी का सबूत है, जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ और चांद के साउथ पोलर रीजन की तरफ गया, जो साइंटिफिकली बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। इस मिशन में एक लैंडर और एक रोवर था। दोनों में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे चांद की सतह को स्टडी करने के लिए। लैंडर, जिसका नाम विक्रम था, 23 अगस्त 2023 को चांद पर उतरा। ये इंडिया और दुनिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। रोवर, जिसका नाम प्राज्ञन है, जिसका मतलब संस्कृत में विजडम होता है, लैंडर से बाहर निकला और चांद की सतह एक्सप्लोर करने लगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी से पूरे इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई और नई जनरेशन के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स इंस्पायर हुए। इस मिशन ने न सिर्फ इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज दिखाई, बल्कि साइंटिफिक नॉलेज के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की कमिटमेंट को भी हाईलाइट किया। हाल ही के लूनर एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है चांद पर पानी की बर्फ का कॉन्फर्मेशन। पहले के मिशंस ने इसके होने के हिंट्स दिए थे, लेकिन चंद्रयान 1, इंडिया का पहला लूनर मिशन, ने चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स का पक्का सबूत दिया। चांद पर पानी पृथ्वी जैसे ओशंस या रिवर्स में नहीं है, ये परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में है, लूनर पोल्स पर, जहां टेम्परेचर इतना कम रहता है कि बर्फ स्पेस में सबलाइम नहीं हो पाती। चांद पर पानी की बर्फ का होना फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर लूनर वाटर आइस निकाला और प्रोसेस जा सके, तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और स्पेस मिशंस के लिए रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है। चांद पर पानी मिलने से लूनर एक्सप्लोरेशन में फिर से इंटरेस्ट भी आ गया है और सभी देश और कंपनीज इसकी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध 21वीं सदी में युद्ध के डेवास्टेटिंग इंपैक्ट की याद दिलाता है। ह्यूमन लॉस के अलावा इस कॉन्फ्लिक्ट ने टेक्नोलॉजी के इवॉल्विंग रोल को भी हाईलाइट किया है मॉडर्न वॉरफेयर में, जहां दोनों साइड्स एडवांस्ड वेपन्स और टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन्स, जो पहले मिलिट्री ऑपरेशंस में रेयर थे, अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जरूरी हो गए हैं। दोनों साइड्स ने अलग अलग तरह के ड्रोन्स यूज किए हैं, रिकनेसेंस, सर्वेलेंस और टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए। साइबर वॉरफेयर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। शुरुआत से ही रशिया और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वेबसाइट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर साइबर अटैक्स किए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का भी इस्तेमाल हुआ है, एनिमी कम्युनिकेशंस जैम करने, रेडर सिस्टम्स डिसरप्ट करने और बैटलफील्ड पर टैक्टिकल एडवांटेज हासिल करने के लिए। रशिया यूक्रेन वॉर 21वीं सदी में वॉरफेयर के बदलते नेचर को दिखाता है, जहां टेक्नोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स का रुख बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। सेक्शन 5, रशिया और ईरान, एक बढ़ता हुआ अलायंस। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने रशिया और ईरान के बीच मजबूत होते रिश्ते को भी सामने लाया है। इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस के चलते रशिया सपोर्ट के लिए ईरान पर निर्भर हो गया है, खासकर मिलिट्री मैटर्स में। यह बढ़ता हुआ अलायंस वेस्ट के लिए चिंता का विषय है, खासकर ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस और मिडिल ईस्ट में मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने की वजह से। ईरान रशिया के लिए ड्रोन्स का मेन सप्लायर बन गया है और सैकड़ों अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दिए हैं, जो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल हुए हैं। ईरान के मिलिट्री सपोर्ट के बदले में रशिया ने ईरान को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी है, जैसे फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद।
रशिया और ईरान के बीच बढ़ता हुआ अलायंस सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने इकोनॉमिक टाइज भी मजबूत किए हैं, ट्रेड डील्स साइन करके और वेस्टर्न सैंक्शंस से बचने के तरीके ढूंढकर। यह कोऑपरेशन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने की चाहत से ड्रिवन है और मिडिल ईस्ट और उसके बाहर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप कर सकता है। जैसे जैसे दोनों देश करीब आ रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी देखेगा कि यह अलायंस कैसे डेवलप होता है और रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। सेक्शन 6 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, हमारी दुनिया को आकार देना। कॉन्फ्लिक्ट के अलावा टेक्नोलॉजी तेजी से आगे भी आ रही है और हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक आज के इनोवेशंस इंडस्ट्रीज, सोसाइटीज और इंसान होने का मतलब बदल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा था, अब हकीकत बन रहा है। एआई पावर्ड सिस्टम्स अब कई जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक, टास्क्स ऑटोमेट करने और ह्यूमन कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी भी तेजी से आगे भी आ रहा है। साइंटिस्ट जीन एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और रिजेनरेटिव मेडिसिन में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर रहे हैं, जो डिजीजेस के ट्रीटमेंट, ह्यूमन कैपेबिलिटीज बढ़ाने और लाइफ स्पैन बढ़ाने के नए पॉसिबिलिटीज खोल रहे हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज का कन्वर्जेंस नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्जाम्पल के लिए बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा जनरेट कर रहा है, जिसका इस्तेमाल एफिशिएंसी इंप्रूव करने, सिक्योरिटी बढ़ाने और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से इवॉल्व हो रही है, इसके बेनिफिट्स और रिस्क्स पर ध्यान देना जरूरी है। सेक्शन 7 वॉरफेयर पर टेक्नोलॉजी का असर। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने वॉरफेयर के फ्यूचर की झलक दिखाई है, जहां टेक्नोलॉजी का रोल और भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स से लेकर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स तक, फ्यूचर बैटलफील्ड स्पीड, प्रिसिजन और दूर से वॉर वेज करने की क्षमता से डिफाइन होंगे। हाइपरसोनिक वेपन्स जो मैच 5 से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर बन गए हैं। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स, जिन्हें किलर रोबोट्स भी कहते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक और चिंताजनक डेवलपमेंट है। ये सिस्टम्स बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के टारगेट्स चुन सकते हैं और एंगेज कर सकते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के एथिकल और लीगल क्वेश्चंस उठाते हैं। मिलिट्री एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ती निर्भरता वॉरफेयर के नेचर को भी बदल रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वॉरफेयर का नेचर भी इवॉल्व होता रहेगा। सेक्शन 8 एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर। चैलेंजेस के बावजूद एक्सप्लोरेशन और नॉलेज की खोज जारी है। हमारे ओशंस की डेप्थ से लेकर स्पेस की वास्टनेस तक अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, और टेक्नोलॉजी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज पुश करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो पहले गवर्नमेंट्स का डोमेन था, अब पब्लिक और प्राइवेट इनिशिएटिव्स से ड्रिवन हो रहा है। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी प्राइवेट कंपनीज रीयूजेबल रॉकेट्स, स्पेस टूरिज्म वेंचर्स और मार्स कॉलोनाइज करने के एम्बिशियस प्लान्स डेवलप कर रही हैं। हमारे प्लैनेट की एक्सप्लोरेशन में भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स ओशन फ्लोर मैप करने, मरीन लाइफ स्टडी करने और नए रिसोर्सेज खोजने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एडवांस्ड सेंसर्स एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज साइंटिस्ट को अर्थ के क्लाइमेट, जियोलॉजी और इकोसिस्टम्स की अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट्स दे रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी लोगों को डिस्टेंट लैंड्स में ले जा रहे हैं, जिससे वे घर बैठे डिफरेंट कल्चर्स एंड एनवायरनमेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स। चांद पर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग से लेकर यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट तक, आज की दुनिया कॉम्प्लेक्स है और तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी इन चेंजेस के सेंटर में है और हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रही है। चंद्रयान 3 जैसे मिशंस की डिस्कवरीज, खासकर चांद पर पानी की बर्फ का कन्फर्मेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन में रेवोल्यूशन ला सकती है और अर्थ के बाहर सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस का रास्ता बना सकती है। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट 21वीं सदी में वॉर के डेवस्टेटिंग इंपैक्ट और मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी के इवॉल्विंग रोल की याद दिलाता है। 21वीं सदी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बीच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को एंथुसियाज्म और कॉशन दोनों के साथ अप्रोच करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली इस्तेमाल करके
हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां इनोवेशन सभी के लिए फायदेमंद हो और आने वाली जनरेशंस के लिए पीसफुल, प्रॉस्परस और सस्टेनेबल वर्ल्ड बने।